नमस्कार, मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बात अठन्नी की। लेखक किसके हैं? सुदर्शन। ये कक्षा 9 और 10 आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस के तौर पर रखी गई है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, कहानी को पढ़ेंगे, इससे जो है जो प्रश्न उत्तर बनते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बात अठन्नी की। देखिए, सबसे पहले इसके लेखक के बारे में हम जान लेते हैं कि इनका जो लेखक का जन्म जो है वो सियालकोट में हुआ था। सियालकोट में जनरली प्रश्न जो है वो पूछे नहीं जाते हैं लेखक परिचय से या कवि के रूप में, कवि परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि पाठ में ही जो है यहाँ पर जब प्रश्न आपके प्रश्न पत्र पर दिया रहेगा तो ये मान लीजिए लाइनिंग दिया हुआ है, तो इसके नीचे ही जो है किस पाठ से है और इसके लेखक कौन है वो यहाँ पे दर्शाया जाता है। तो साधारणतः जो है इसके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं तो केवल जो है कहानियों के बारे में और जो कविताएं हैं उनकी पंक्तियों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बात अठन्नी की। रसीला, इसमें देखिए दो दोस्तों की कहानी है। एक रसीला है और एक मित्र जो है दूसरा जो है वो आपका रमजान है। इन दोनों में जो है बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। रसीला जो है वो नौकर का काम करता था और रमजान जो है वो पहरेदार का। पहरेदार यानी दरवाजे पर दरवाजा खोलना जाना। रसीला जो है घर में नौकर का काम करता था। रसीला जो है वो इंजीनियर जगत सिंह के यहाँ काम करता था। देखिए, दो दोस्तों की कहानी और जैसा कि शीर्षक आप देख रहे हैं, बात अठन्नी की। अठन्नी का मतलब होता है 50 पैसा, 50 पैसे। अब अठन्नी इसलिए कहा गया है कि 1 रुपए में जो है 1 रुपए में 16 आना होता है। 16 आना। अब देखेंगे, हम कहते हैं 8 आना लेके आओ। 8 आना का मतलब इसको आधा कर दीजिए। 8 आना मतलब 50 पैसे और 16 आना यानी 100 पैसे। उसी तरह से हम कहते हैं 4 आना। 4 आना यानी 25 पैसे। तो यहाँ पर जो है वो 8 आने यानी 50 पैसे के ऊपर जो है पूरी कहानी है। तो हम कहानी पे आगे चर्चा करेंगे। तो रसीला, मैंने जैसे कहा कि जगत सिंह के यहाँ जो है वो नौकर है और पहरेदार यानी रमजान जो है वो सलीमुद्दीन के पास जो है वो वहाँ पर नौकरी करता है। अब जगत सिंह जो है वो इंजीनियर है। इंजीनियर आप जानते ही हैं, इंजीनियर को। तो इंजीनियर यानी जिसको हिंदी में अभियंता कहा जाता है, तो इंजीनियर है वो। और शेख सलीमुद्दीन जो है वो जिला मजिस्ट्रेट है यानी न्यायाधीश। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कहानी की शुरुआत ही होती है रसीला को लेकर के। देखिए, कहानी किस प्रकार से शुरू होती है। रसीला रंजीत इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। जैसा कहा जा रहा है कि रसीला जो है वो जगत सिंह यानी जो इंजीनियर थे पेशे से, उनके यहाँ नौकरी करता था, नौकर का काम करता था। 10 रुपए वेतन थे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रसीला की मासिक आय कितनी थी? तो 10 रुपए। गांव में बूढ़े पिता पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के। यानी और प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि उसके परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो एक बूढ़े पिता, रसीला की पत्नी, उसके बाद एक लड़की और 2 लड़के। यानी कुल उसके परिवार में 2, 3, 4, 5
और रसीला को लेकर के 6 सदस्य थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था, यानी सारी जिम्मेदारी जो है अब रसीला को ही उठानी थी, क्योंकि घर का पूरा खर्च जो है वो किसके कंधों पे था? रसीला के कंधों पे। तो रसीला जो है शहर में किसके पास नौकरी करता था? जगत सिंह, जो पेशे से इंजीनियर थे। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा ना चलता। उससे इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे दे तो अवश्य चले जाओ। अर्थात वह रसीला जो है जगत सिंह से कहता है कि मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, लेकिन जगत सिंह कह के यही बात टाल देते कि अगर तुम्हें कोई ज़्यादा सैलरी दे रहा है, ज़्यादा वेतन दे रहा है, तो तुम उनके पास जाकर के काम करो, मेरे यहाँ नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम नौकरी छोड़ सकते हो। मुझे इसके बदले या मुझे इसके लिए तुमसे कोई आपत्ति या कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा, साफ साफ मना कर देते। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा। अर्थात रसीला के मन में यह भाव है कि जो मान आदर खातिर जो है जगत सिंह के यहाँ है, हो सकता है कि कहीं पर अगर दूसरी जगह पे जो है 10 के जगह हमको 11 या 12 भी मिल जाए रुपए महीने के, लेकिन इनके यहाँ जो खातिर और इनके यहाँ जो सम्मान और इनके यहाँ जो वजूद इसका बना हुआ है, वह दूसरी जगह पर जो है इतनी आसानी से नहीं बन सकता। कारण ये है कि लोग साधारणतः या जनरली नौकरों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जगत सिंह के यहाँ जो है नौकरों पर विश्वास करते हैं। देखिए यहाँ पर व्यंग किया गया है। अब आगे हम समझेंगे कि आखिर देखेंगे यही सोच जो है रसीला की कितनी गलत है, आगे जाकर के हमें खुद पता चलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे, यानी दोनों का जो घर है वो बिल्कुल आसपास ही जो है दोनों का घर, ये इंजीनियर का घर है तो ये मजिस्ट्रेट का घर है, दोनों का घर जो है वो आसपास ही है बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, उनके चौकीदार मियां रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों तक बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे, रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, रसीला रमजान को मिठाई देता। यानी दोनों में बातचीत होती। इंजीनियर के घर में कौन काम करता था? साफ साफ अभी रसीला। पाठ पूरा आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। मजिस्ट्रेट के घर में कौन काम करता था? रमजान। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंजीनियर के पास रसीला काम करता है और मजिस्ट्रेट के पास जो है रमजान काम करता है। दोनों के बीच में जो है बातचीत है, सब कुछ है, दोनों के बीच में लेन देन भी है, दोनों एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। अर्थात गांव से जो है वो चिट्ठी आई है और चिट्ठी में खबर ये है कि बच्चे जो है बीमार है और बच्चों के इलाज के लिए रसीला से दरख्वास्त की गई है कि कुछ पैसे भेजो ताकि उनको क्या किया जा सके, डॉक्टर को दिखाया जा सके, उनकी बीमारी का इलाज जो है वो किया जा सके। लेकिन चूंकि वो मैंने कहा कि 10 रुपए में भी जो है उनके परिवार का पूरी तरीके से भरण पोषण नहीं होता था, इसलिए रसीला ने जगत सिंह से बार बार वेतन बढ़ाने की बात कही, लेकिन जगत सिंह यानी इंजीनियर बाबू ने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन अब उसके पास कोई उपाय नहीं होने के कारण वह दुखी रहता है और दुखी होकर अपने मित्र जो है रमजान के पास जाकर बैठता है उससे बातचीत करने के लिए। तो मालिक ने पेशगी मांग लो, कहते हैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। पेशगी यानी का मतलब होता है पहले दिया जाने वाला वेतन, यानी जिसको हम लोग अंग्रेजी में एडवांस कहते हैं।
रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत दिया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। अब देखिए यहाँ पर रसीला और रमजान दोनों ही अलग अलग धर्म के लोग हैं। यहाँ पे लेखक ने दो धर्मों को जो है एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। सबसे पहले उन्होंने ये बताना चाहिए कि मनुष्य जो है वो किसी धर्म, किसी भाषा और किसी वर्ण से नहीं जुड़ा। मनुष्य सबसे पहले इसके अंदर अगर है तो इंसानियत सबसे पहली चीज़ है। तो वो इंसानियत जो है रमजान ने दिखाया, कैसे? रसीला की मदद करके। और चूंकि देखिए जगत सिंह जो है उसी के धर्म के हैं, लेकिन इंसानियत जो है सबसे बड़ी चीज़ है। और इंसानियत धर्म, भाषा, आधार और वर्ण के आधार पर नहीं, वे लोगों के व्यक्तिगत सोच और उसके विचारों के आधार पर तय किया जा सकता है। तो जहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि रमजान ने जो है रसीला की मदद की। कितने रुपए से ये नहीं बताया गया। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। 8 आने यानी 50 पैसे। जितना भी पैसा रसीला ने रमजान से लिया उसमें से केवल 50 पैसे जो है वो केवल बाकी रह गए थे। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके सामने आंख न उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी के कमरे में बात कर रहे थे, किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे थे, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। यानी आप ये जो है दोनों के बीच में जो है घूस की बात चल रही है। और 500 रुपये इंजीनियर कह रहे हैं कि आप जो है केवल 500 रुपये दे करके हमको खरीदना चाहते हैं। ये रकम बहुत छोटा है। हम छोटे मोटे घूसखोर नहीं हैं, हम बड़े घूसखोर हैं। हम बहुत ज़्यादा मात्रा में घूस खाते हैं। आप हमको 5000 दीजिए, 50,000 दीजिए, 5 लाख दीजिए। 500 रुपये में क्या होता है? ऐसा मैं नहीं, ऐसा लेखक नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से। यानी इंजीनियर का कहने का मतलब यही है कि इतने छोटे से रुपए के लिए मैं यह काम नहीं कर सकता। आप मेरी तौहीन कर रहे हैं 500 रुपये मुझे घूस दे करके। हुजूर मान जाइए, आप समझे मेरा काम मुफ्त किया है। आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। ये ले लीजिए मिठाई खाने के तौर पे। सोचिएगा कि मैंने किसी भले इंसान का भला कर दिया। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत दी जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय न होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। अर्थात कहने का मतलब है कि जो आज के समय में रिश्वत ले रहे हैं वही लोग फले फूले जा रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति परिश्रम से अपने कार्य को कर रहा है वह व्यक्ति उन्नति नहीं कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि वो क्या करते हैं, घूस दे करके जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, उनको दबाने का प्रयास करते हैं, उनके अधिकारों का हनन करने का प्रयास करते हैं। इस कहानी में दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो जिनके पास पैसा है वो गरीबों को किस तरीके से दबाते हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ में सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा। धर्म का मतलब ईमान। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुट जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आया। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अट्ठन्नी लौटाकर समझा दी कि कर्ज उतर गया। अर्थात रसीला के ऊपर जो 50 पैसे का बोझ था, उसने उस 5 रुपए की मिठाई से जो है वो क्या किया, 50 पैसे निकाल लिए
और किसको लौटा दिया? रमजान को लौटा दिया और सोचा कि अब हम टेंशन मुक्त हो गए, अब मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, मालिक को भी नहीं पता चलेगा। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, यह मिठाई 5 रुपए की है, हुजूर 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चलो मेरे साथ जहाँ से लाया है। हुजूर झूठ कहूँ तो? रसीला ने अभी अपनी बात पूरी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी झूठ, सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अर्थात उस 50 पैसे के लिए इंजीनियर बाबू रसीला को हलवाई के पास ले जाते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए, मात्र 50 पैसे के लिए। और यहाँ 500 रुपये, सोचिए उस 50 पैसे से कितना गुना जो है बड़ी रकम है, तो 500 रुपये। अब कोई रास्ता ना बचा था। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दे। इंजीनियर साहब की आंखों में आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 500 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत बातों से नहीं मानते अर्थात कहने का मतलब है कि दुष्ट व्यक्ति पर समझाने बुझाने का प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात यह दुष्ट व्यक्ति है। कौन दुष्ट व्यक्ति है? रसीला। इसको मैंने बहुत समझाया, इसकी समझ में नहीं आया, इसलिए इसको मार पीट करके उगलवा लेना कि हाँ इसने 50 पैसे की चोरी की है। अब दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया, क्योंकि रसीला के मन में किसी प्रकार का खोट नहीं था। उससे गलती हुई और वह साधारण एकदम सीधे और सरल रूप में उसने क्या किया, उस गलती को स्वीकार कर लिया। इसी गलती का जो है, और कहते हैं कि बहती गंगा में सभी हाथ धोने वाले होते हैं, तो इंजीनियर ने क्या किया, खूब मारा, क्योंकि वह जानता है कि इसको मारने से भी मेरा कुछ होने वाला नहीं है, ये न मुझे कुछ कर सकेगा, ये तो जो है निर्धन व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है। किसी बड़े व्यक्ति पे मार के दिखाए, किसी बड़े व्यक्ति से उलझ के दिखाए, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद कहता है कि हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। न्यायप्रिय कहने से क्या तात्पर्य है, यानी वो जो सच है उसी के साथ हमेशा देते थे, यही तो आपको लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल में मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। यानी ये जो रमजान के मालिक थे शेख सलीमुद्दीन, ये उससे भी, इंजीनियर से भी बड़े घूसखोर थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर गया, यानी बहुत गुस्सा हुआ। सोचने लगा, यह दुनिया का न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। मैंने कहा कि जिसके पास पैसा है लोग उसी का बोलबाला करते हैं, उसके खिलाफ चू तक नहीं बोलते, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसको सभी दबाने का प्रयास करते हैं, जैसा कि आप रसीला के संग देख ही रहे हैं। एक तरफ जो है जगत सिंह ने मारा, दूसरी तरफ जो है शेख सलीमुद्दीन ने जिससे 6 महीने की सजा मुकर्रर कर दी। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद, अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों की मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेर कोठरी में पछता रहा था। अर्थात जिसने हजारों रुपए, सैकड़ों रुपए जो है वो चोरी किया, घूस खाया, वो आराम से जो है वो नींद ले रहे हैं। लेकिन इस रसीला ने जो है केवल 50 पैसे की चोरी की, उसके लिए जो उसे 6 महीने की सज़ा दी गई। उसकी एक गलती या उसकी मजबूरी के कारण
सोच कर समझ कर उसे माफ़ भी किया जा सकता था, लेकिन बाबू जगत सिंह ने ऐसा करना ठीक नहीं समझा। उन्होंने उस 50 पैसे के लिए उसे हवालात में, यहाँ तक कि जो है रमजान के जो मालिक हैं, जो न्यायाधीश है शेख सलीमुद्दीन, उनके कटघरे में भी जो है पेश कर दिया। तो इस प्रकार ये कहानी जो है समाप्त हो गई। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगले क्लास में जो हम इससे और भी दूसरे पाठों पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।